नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अपराधी बेखौफ होकर एक कर एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय को शार्प शूटर ने बेटी के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, बिल्कुल, खबर राजधानी पटना से निकल कर आ रही है, जहां पटना के चर्चित मॉडल को घर के गेट पर अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके बाद उनका इलाज पटना के ही एक अस्पताल में चल रहा था। मोना राय की मौत के बाद से पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर पटना पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और बयान देते नजर आ रही है कि मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि कारण कई और भी हो सकते हैं, पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय को शार्प शूटर ने गोली मार मौत के घाट उतार दिया था। मोना राय को अपराधियों ने रविवार को मौत के घाट उतार दिया, गोलियों से भून डाला। मोना राय को पिछले दिनों नवरात्र में अपराधियों ने उनके ही घर के सामने ही गोली मार दी थी। मोना राय की मौत के बाद से पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और उसकी मौत ने पटना पुलिस को परेशानियों में घेर दिया है। कहीं ना कहीं पटना पुलिस की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। पुलिस इस गोलीकांड मामले का उद्भेदन करने के लिए जिस थ्योरी पर काम कर रही थी उसकी पुष्टि मॉडल ही कर सकती थी, लेकिन आखिरकार पुलिस घटना के कारणों की तह तक जाने की पुष्टि मोना राय से नहीं करा सकी और उसकी मौत के साथ ही गोलीकांड के कारणों का राज दफन हो गया। इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने मीडिया से केवल इतना ही जानकारी साझा किया है कि घटना के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण प्रेम संबंध भी बताया जा रहा है। घटना के कारणों से कहीं ना कहीं पटना पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक पटना पुलिस के हाथ खाली है। मोना राय की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस वक्त अपराधियों ने मोना को गोली मारी थी उस वक्त उसकी बेटी भी उसके साथ थी और वो बाल बाल बच गई थी। गोलीकांड की घटना के बाद लाइव सिटीज से मोना राय के परिजनों ने बातचीत की और उनके पति ने पूरे मामले पर पटना पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की गुजारिश भी की थी। हालांकि घटना के तुरंत बाद राजीव नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जिससे तत्काल मोना राय को अस्पताल ले जाया गया था। गोली मोना राय के कमर में फंसी थी और उनका लीवर डैमेज हो चुका था। उनके दोनों पांव काम करना पूरी तरीके से बंद कर चुके थे और उनकी हालत लगातार नाजुक बनती जा रही थी। उधर इतने ही दिन बीत जाने के बावजूद पटना पुलिस अपराधियों तक अब भी नहीं पहुंच पाई है, फिर लाइनर तक भी पहुंच नहीं सकी है। पटना पुलिस को जब यह पता है कि घटना की वजह प्रेम प्रसंग का है, तो पुलिस का मामले का उद्भेदन नहीं कर पाना उसकी कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, शार्प शूटर ने पटना की चर्चित मॉडल मोना राय को उसके बेटी के सामने ही गोली से भून डाला और मोना राय की मौत हो गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन तमाम सवालों का पटना पुलिस जवाब दे पाएगी? क्या बिहार पुलिस जवाब दे पाएगी? क्या बिहार पुलिस के रहते हुए पटना के लोग, बिहार की जनता सुरक्षित है? क्या जो बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं उसके दिल और जहन में पटना पुलिस का डर है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस और बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सवाल पूछा भी जा रहा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।